नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 10 थप रोटी थप दाल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस नाटक में बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। तो बच्चों, आप जैसे जानते हैं कि जब हम रोटी बनाते हैं और रोटी को एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ ले जाते हैं तो उस समय कैसी आवाज़ आती है? थप थप की आवाज़ आती है। तो उसी तरह से इस नाटक में भी बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं, इसलिए नाटक का नाम क्या रखा गया है? थप रोटी थप दाल। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो आप इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, क्या टाइटल देना चाहेंगे? तो जैसे रोटी दाल का खेल या आओ पकाएं रोटी दाल, ये हम इसको टाइटल देना चाहेंगे। अगर आपके मन में कोई और टाइटल है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है कि किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप टप, खट खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम और भी लिखो। तो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे टिप टिप। तो बच्चों, टिप टिप किसकी आवाज होती है? ये होती है बारिश के बूंदों की आवाज। फिर है भिन भिन, मक्खी के भिन भिनाने की आवाज। फिर है भक भक। भक भक किसकी आवाज होती है? भक भक होती है जब हम गाड़ी चलती है, गाड़ी के इंजन की आवाज कैसी होती है? भक भक होती है, ट्रेन के इंजन की आवाज विशेष तौर पे। और फिर है खर खर। जब कोई खराटे लेता है तो उसमें कैसी आवाज आती है? खर खर की आवाज आती है। उसके बाद है, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। तो कौन कौन से खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो? जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी। ये खेल जो है अपने दोस्तों के साथ हम खेलते हैं। अगर आप कोई और खेल खेलते हैं तो उसको भी आप यहाँ लिख सकते हो। सोचकर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? नीना नाटक में चुन्नू और टिंकू को काम देती है कि उनका काम है दाल पकाने का। तो दाल बनाने का काम ही क्यों देना चाहती होगी नीना? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर, आग जलाना भी नहीं आता होगा। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी, इसलिए नीना चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाना चाहती थी। उसके बाद है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा न ले या बिल्ली खा न ले, इसलिए बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में रखी थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया होगा? तो चुन्नू ने पहले दाल को खट्टा फिर मीठा क्यों बताया होगा? चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में, नीचे दिए गए टेबल में लिखो। तो खाना कौन बनाता है? जैसे मेरे घर में
पहले हमने लिखा मम्मी खाना बनाती है। सभी के घर में आमतौर पे खाना कौन बनाती है? मम्मी बनाती है। तो आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं? सब्जी धो सकता हूँ। आप मम्मी की हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनके लिए सब्जी धो सकते हैं। मैं क्या मदद करता हूँ? मैं सलाद काट देता हूँ। उसके बाद खाना हमारे घर में और कौन बनाती है? दादी। तो क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं दादी की? सलाद काट सकता हूँ। और मैं हेल्प क्या करता हूँ दादी की? सब्जी धो देता हूँ उनकी हेल्प के लिए। फिर है पापा। पापा जो है कभी कभी खाना बनाते हैं। जब घर में मम्मी ना हो या मम्मी बीमार हो तो उस समय कौन खाना बनाता है? हमारे पापा खाना बनाते हैं। तो क्या हेल्प कर सकते हैं पापा की? खाना लगा सकता हूँ। दूसरों को खाना दे सकते हैं। पापा थाली में निकालेंगे खाना और आपका काम क्या रहेगा? आप घर के अन्य सदस्यों को वो थाली दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। और क्या हेल्प करते हैं आप? खाना लगाता हूँ। यही हेल्प जो है मैं करता भी हूँ। खाना लगाता हूँ। पापा खाना निकालते हैं और मैं खाना लगाता हूँ। फिर है इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। तो आप लोगों ने देखा नाटक में कि बच्चे दाल रोटी पकाने का अभिनय करते हैं। अगर आप उनकी जगह होते तो कौन कौन से पकवान बनाते और उन पकवान को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती वो आपने यहाँ इस लिस्ट में लिखना है। तो जैसे पकवान का नाम हो गया सबसे पहले खीर। तो खीर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है हलवा। तो हलवे को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? घी, चीनी, सूजी। उसके बाद है रायता। तो रायता आप सभी ने खाया होगा। तो रायते को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बूंदी, दही और नमक की आवश्यकता होती है। फिर है मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? उनके नाम लिखो। तो सरला को दही का मट्ठा चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? देखिए इस तरह से जो है लकड़ी की सहायता से दही को मथा जाता है और उससे क्या निकलता है? उससे छाछ तैयार होती है। ठीक है। तो दही का मट्ठा चलाने के लिए सरला को देखिए दही की आवश्यकता होगी, एक हांडी की आवश्यकता होगी, बिलोनी या रई की आवश्यकता होगी, चीनी की आवश्यकता होगी, पानी और बर्फ की आवश्यकता होगी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है सरला को दही का मट्ठा चलाने के लिए होगी। उसके बाद है देखिए बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। देखिए हमने पढ़े नाटक में हमने शब्द पढ़े बिलोना, घोलना, फेंटना। हमें ये एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है और उन्हीं अंतर के बारे में हम बात करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। देखिए बिलोना क्या होता है? दूध या दही को रई या मथानी से मथना। देखिए ये जो लकड़ी का डंडा है इसको क्या कहते हैं? मथानी कहते हैं। ठीक है। तो दूध को या दही को इससे मथना, इससे इसको मथना जो है इसको क्या कहते हैं? बिलोना कहते हैं। फिर है घोलना। तो घोलना क्या किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को पानी में या किसी लिक्विड में मिलाते हैं ताकि वो जो चीज़ है वो उस लिक्विड में, उस द्रव में पूरी तरह घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? घोलना कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पानी में हम क्या घोल रहे हैं? नमक घोल रहे हैं। ठीक है। और फिर हमारा अगला है फेंटना। तो फेंटना क्या होता है बच्चों? किसी गाढ़ी चीज़ को चम्मच या हाथ की उंगलियों से अच्छी तरह रगड़ना, उसे क्या कहते हैं? फेंटना कहते हैं। तो जब हम पकौड़े बनाते हैं और बेसन को पानी के साथ घोलते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? बेसन को पानी के साथ फेंटते हैं ताकि उसका जो है अच्छा वो जो उसका मिक्सचर है वो अच्छा हो जाए। इसे हम फेंटना कहते हैं। ठीक है। तो बिलोना क्या हुआ? दूध या दही को रई या मथानी से मथना।
और घोलना क्या हुआ, जब हम किसी चीज़ को पानी में या किसी लिक्विड में मिलाते हैं ताकि वो जो चीज़ है उस लिक्विड में पूरी तरह घुल जाए, उसे कहते हैं घोलना। और फेंटना क्या होता है, किसी गाढ़ी चीज़ को चम्मच से या हाथ की उंगलियों से अच्छी तरह से रगड़ना ताकि उसका जो मिक्सचर है वो स्मूथ हो जाए, इवन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, फेंटना कहते हैं। फिर देखिए हम अब लिखेंगे कि किन किन चीज़ों को आप बिलोते हैं, किन चीज़ों को आप खोलते हैं और किन चीज़ों को आप फेंटते हैं। तो बिलोते हैं दूध को और दही या दाल को भी हम बिलोते हैं। फिर है घोलते हैं, तो हम जैसे पानी में चीनी घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं, ठीक है। और फिर है फेंटते हैं, तो किन किन चीज़ों को फेंटते हैं, जैसे पानी में बेसन और पानी में मैदा। जब हम जलेबी का घोल तैयार करते हैं तो उसमें हम पानी में क्या घोलते हैं, मैदा घोलते हैं। उसके बाद है आओ तुकबंदी करें। अब आपने कविता बनानी है। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपने पढ़ना है और आपने कविता का निर्माण करना है। जैसे नाटक में बच्चों ने अपनी बात कई बार कविता की तरह कही है, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। इसी तरह से आपने भी राइमिंग वर्ड्स जोड़ते हुए नई कविता बनानी है। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो, ठीक है। तो जैसे घंटी बोली टन टन टन, तो मैंने अगली लाइन लिखी है पायल बोली छन छन छन। फिर है कहाँ चले भाई कहाँ चले, 2 3 नहीं 4 भले, रेल चली भाई रेल चली, कितनी लंबी रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, घूमने को हो जाओ तैयार। यहाँ जाओ आएगा, ठीक है, घूमने को हो जाओ तैयार। और अंत में है रोटी दाल पकाएंगे, मिल बैठकर खाएंगे। इस तरह से आपने कविता बनानी है। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है थप रोटी थप दाल, इसके प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों को हल किया। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।